हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के आज के वीडियो में हम बात करते हैं लैंग्वेज मॉडल्स की। लैंग्वेज मॉडल्स एस्टिमेट द रिलेटिव लाइक्लीहुड ऑफ डिफरेंट फ्रेजेस एंड आर यूजफुल इन मेनी डिफरेंट एनएलपी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला काम क्या है, लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, वो एस्टिमेट करता है कि कोई भी फ्रेज के आने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, लाइक्लीहुड ऑफ डिफरेंट, रिलेटिव लाइक्लीहुड ऑफ डिफरेंट फ्रेजेस, उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, इसको कैलकुलेट करता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर आप एक वेबसाइट पे कभी जाते हैं जहां पे कस्टमर सपोर्ट है, तो वहां पे जब आप कम्युनिकेट करते हैं स्टार्टिंग में कुछ जो आंसर्स आते हैं आपको, वो हमेशा बॉट्स के थ्रू आते हैं, बिकॉज उनको वैसा ट्रेन किया जाता है कि एक बॉट्स अकाउंट होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो as they get the question, they are trained to answer to it in that manner, according to that manner. Obviously we are humans, तो हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम नहीं होगा, लेकिन when they see कि भाई हाँ यही सेम सेंटेंस या फिर यही कुछ फ्रेजेस आ रहे हैं, so bots answer accordingly because they are trained in such a manner. तो वो लैंग्वेज मॉडल्स ही उनमें यूज किए जाते हैं जिनके थ्रू दे आर एबल टू आंसर। नाउ डिफाइनिंग लैंग्वेज मॉडल डिफाइन करते हैं, तो गोल ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडलिंग इज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडलिंग का गोल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, कि उसमें जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। ओके, किस सीक्वेंस में वर्ड्स आ रहे हैं ये समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना और इस चीज को समझना कि उनमें जो वर्ड्स आ रहे हैं वो किस सीक्वेंस में आ रहे हैं और हर बार उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं क्या, ये समझना। सेकेंडली देखिए यहाँ पे वही चीज दी हुई है, सेकेंडली एंड कैन बी यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट वर्ड इन द सीक्वेंस। और एक चीज के लिए यूज हो सकता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडलिंग फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये अज्यूम करना कि एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद अब नेक्स्ट वर्ड यही आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेंटेंस में 4 वर्ड्स है, तो W5 मतलब 5वें वर्ड यही होगा, इसके क्या चांसेस है, W5 ही आएगा, उसके क्या चांसेस है, ये कैलकुलेट करना आपका लैंग्वेज मॉडल में होता है। ओके, सो या दीज 2 थिंग्स आर द मेन थिंग्स which language model solves or calculates. अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनिशियल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज। तो सबसे पहला मेथड क्या है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। तो ए और बी आपके 2 इवेंट्स है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो बेसिकली अगर आपके पास B गिवन है तो A आने के क्या चांसेस है, दैट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना, करेक्ट। तो अब बात करते हैं चेन रूल की। इन जनरल केसेस द फॉर्मूला इज एज फॉलोज। तो अगर जनरल देखें चेन रूल का फॉर्मूला कैसा जाता है कि अगर आपको x1 से लेके xn तक का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 तो एज इट इज रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, occurrence of x2 will depend upon its prior word। तो x1 ही है बचा, एक ही वर्ड बचा है तो x1 आएगा। सिमिलरली अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 कैलकुलेट करना है, सो इट विल डिपेंड अपॉन x1 एंड x2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 कैलकुलेट करना है तो इट विल डिपेंड अपॉन x3, x2 एंड x1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ xn कैलकुलेट करना है तो इट विल डिपेंड अपॉन x1 से लेके xn-1 तक। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी इन जनरल केसेस। The chain rule applied to compute the joint probability of words in a sequence is therefore। तो जैसे ही आपने ये x1 x2 लिया, वैसे ही अब आप वर्ड्स ले लीजिए, कोई भी सेंटेंस के वर्ड्स ले लीजिए, उनका प्रोबेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो इन द सेम मैनर ith वर्ड का जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल डिपेंड अपॉन ऑल द प्रीसीडिंग वर्ड्स ऑफ इट, जैसे कि W1 W2 टिल WI-1 तक का जो वर्ड्स है उनको हम कंसिडरेशन में लेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ WI। So that is how it works, the chain rule, and that's what we use in language models। ये एग्जाम्पल लेती हूं मैं तो और क्लियर हो जाएगा। Let's see the example। यहाँ पे देखिए
एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि दिस वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास बस दिस है, तो ये पता करना है कि अब देखना है कि कैसे लैंग्वेज मॉडल जो है वो एस्टिमेट करता है चीजें। तो जब आपके पास स्टार्टिंग में बस दिस है, ठीक है, तो अब दिस को कंसिडर करके बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे, पूरा टेक्स्ट को रीड किया जाएगा और समझा जाएगा कितने बार ऐसी प्रोबेबिलिटीज आई हैं कि जब दिस के बाद वाटर आया है। ओके, तो इसलिए हमको प्रीवियस वर्ड को कंसिडरेशन में लेना ही होता है। ओके, प्रीवियस वर्ड को कंसिडरेशन में लिया दिस, तो उसके बाद वाटर। अब उसके बाद अगर आपको मिल गया चलो हाँ दिस के बाद वाटर ही आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप दिस वाटर साथ में लोगे और देखोगे कि दिस कितने बार ऐसा हो रहा है कि दिस वाटर के आने के बाद इज ही आ रहा है। फिर अगेन अगर इज आ रहा है तो यू विल टेक इज एंड देन यू विल चेक कि दिस वाटर इज के बाद कितने बार ऐसा हो रहा है कि सो आ रहा है। ये आपको पूरे के पूरे आपका जो कॉर्पस है या फिर टेक्स्ट है या फिर डेटा सेट है उसमें चेक करना होता है। देन दिस सपोज आपका सो भी वेरीफाइड होगा कि हाँ भाई इसके बाद सो ही है। सो लास्ट में अगर आपको चेक करना है कि वेदर ट्रांसपेरेंट इज कमिंग और नॉट, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगेन कि दिस वाटर इज सो के बाद कितने बार ट्रांसपेरेंट आ रहा है। ठीक है, दिस वाटर इज सो के बाद कितने बार ट्रांसपेरेंट आ रहा है। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड देन यू डिसाइड द लैंग्वेज मॉडल्स में ऐसे ही एस्टिमेट होते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कि अब एक इस वर्ड के बाद ये वर्ड कैसे आएगा या फिर ये वर्ड आएगा कि नहीं आएगा। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। अब नेक्स्ट वीडियो में मार्कोव प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करूंगी। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।